साहित्यिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी विश्व प्रसिद्ध संस्था विश्व जनचेतना ट्रस्ट भारत द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में प्रेमचंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आप सभी के साथ प्रस्तुत हूँ नितिन सिंह परमार भारत, कुछ चुनिंदा कवि कवियत्रियों के साथ में जिनकी रचनाएं आप हमारे साथ सुनेंगे। और हमारे रचनाकार आज इस प्रकार हैं कि तकरीबन 4 से 5 प्रांतों के रचनाकार जुड़े हुए हैं, जिनमें से नाम होता है आदरणीय आशा जोशी जी बागेश्वर उत्तराखंड से, आदरणीय रवि रश्मि अनुभूति जी मुंबई महाराष्ट्र से, आदरणीय रचना सक्सेना जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, आदरणीय डॉक्टर गजेंद्र हरिहारनोदीप राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, आदरणीय योगिता चौरसिया मंडला मध्य प्रदेश से। ये हमारे सभी रचनाकार आज उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं आवाज़ देना चाहता हूँ और उससे पहले कहना चाहता हूँ कि दर्शन चाहूँ माँ शारद के दिन मेरा साकार बने, दर्शन चाहूँ माँ शारद के दिन मेरा साकार बने, माँ महिमा है अमिट निराली दिल में माँ आकार बने, और पूजा करूँ तुम्हारी निस दिन तिलक करूँगा रोली का, शब्द ज्ञान मुझको दो ऐसा वीणा की झनकार बने, वीणा की झनकार बने। स्वागत है आदरणीय आशा जोशी जी का। रेडियो प्रेमचंद्र के सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। मैं आशा जोशी जिला बागेश्वर उत्तराखंड से 4 पंक्तियाँ माँ शारदे को समर्पित करती हूँ। तत्पश्चात अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। माँ तो शारदे के चरणों में करती नित्य प्रणाम, अंधकार का हरण करें माँ जग में तेरा नाम, विद्या ज्ञान कला की देवी भर दो में ज्ञान, शुद्ध विचार भाव हो सबके ऐसा दो वरदान, माँ तू शारदे के चरणों में करती नित्य प्रणाम। अगली रचना पलायन से संबंधित है, सुनिएगा। अपना पुस्तैन घर छोड़े नहीं कोई नर, बचपन याद कर आई ये पहाड़ में, आंगन में घास उगी घर की रंगाई उड़ी, देखो आंखें दुख रही जाले हैं किवाड़ में, पंछी घर आते जाते किसी को भी नहीं पाते, व्याकुल उड़ान भर नीड़ के जुगाड़ में, बंदरों का डेरा यहाँ सब्जी फल अब कहाँ, दिन रात बीते यहाँ बाघ की दहाड़ में, बंजर पड़े हैं खेत खेतों में आई है रेत, उगे न अनाज यहाँ खाए क्या बताइए, टपक रही है छत बुरी पड़ गई गत, आंगन बुहारे कौन शीघ्र घर आइए, ऐसे नहीं छोड़े घर सब कुछ यहाँ पर, खेतों में बाहर लाए जग को जगाइए, पशुओं से नेह करे सेवा से कभी न डरे, बिन बातों के कभी भी इन्हें न सताइए। अगली रचना गांव से संबंधित है, जिसका शीर्षक है मेरा गांव। गांव निराला मेरा सबसे मिलजुल रहते लोग, घर में ही सब कसरत करते करते हैं सब योग, हरियाली खेतों में छाई मन को भाई खूब, मन आनंदित सबका होता दिखे मखमली दूब, हृदय दुखी है देख पलायन होते खाली गांव, कितने सुंदर दिन थे वो जब बैठे रहते छाँव, दादा दादी कथा सुनाए थपकी आती याद, दादी पूजा करके आती बांटती थी प्रसाद, हवा गांव की सुंदर ताजी झूले हम सब डाल, नदियाँ नाले धारे देखे अरु देखे थे ताल, दही दूध अरु मट्ठा पीते खाते मक्खन रोज, जंगल जाते चारा लेने लकड़ी लेते खोज, गांव की सुंदर वादियों में सचमुच है उल्लास, आपस में सहयोग करें सब रखते नित विश्वास,
गाँव में ही पाँव जमाए होते सीधे लोग, बंजर धरती को उपजाऊ करिए सभी प्रयोग। संसाधन की कमी यहाँ है, करते मिलकर काम, खुशियों का संसार हमारा सुंदर सा हो ग्राम। अगली रचना एक मुक्तक के रूप में है। चटकती धूप में गर छाँव मिल जाए तो अच्छा है, भटकते मन को भी आराम मिल जाए तो अच्छा है। न जाने क्यों मेरे मन में ये हलचल की हिलोरें हैं, ये चंचल मन मेरी बातें समझ जाए तो अच्छा है, ये चंचल मन मेरी बातें समझ जाए तो अच्छा है। धन्यवाद। बहुत ही अनुपम रचनाएं प्रस्तुत की हैं आदरणीय आशा जोशी जी ने। और अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय रवि रश्मि अनुभूति जी को, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत है, आप आएं और अपनी कविताएं सुनाएं। आवाज की रूहानी सुहानी नूरानी दुनिया के मेरे साथियों, आप सभी को मुंबई से रवि रश्मि अनुभूति का सादर सस्नेह नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। प्रकृति हमें सबसे प्यारी लगती है, तो लीजिए प्रस्तुत करती हूँ कुछ पंक्तियां प्रकृति के बारे में। प्रकृति कितनी सुहानी है, प्रकृति कितनी सुहानी है, लिए नव भोर है आई, निकलता सूर्य है देखो, अभी ही लालिमा छाई, करे ये नित्य आकर्षित, झरोखों से सभी झांके, करे कलरव सभी पंछी, प्रकृति का मोल सब आके, गगन में चांद और तारे, चमकती चांदनी देखा, सभी कलियां समेटे जो गिराती ओस की रेखा, भरे भंडार खनिजों से जड़ी बूटी यहाँ पाए, छटाएं रूप दिखलाती, प्रकृति के गीत हम गाएं, प्रकृति के गीत हम गाएं। लीजिए प्रस्तुत है एक सजल। सजा दरबार शिव का है। सजा दरबार शिव का है, उन्हीं के गीत गाते हैं, झुके अब हैं चरण पकड़े, सभी आशीष पाते हैं। जटा से बह रही गंगा सजा है, चंद्र भी सिर पर बना है, नाग गलमाला उसे शिव ही निभाते हैं, सभी जय बोलते शिव की, सवारी देख नंदी की, बसे कैलाश पर्वत पर वही सबको बुलाते हैं, रखो जब हाथ सिर पर ही, कृपा हम पर करो शिव जी, सभी अब कष्ट सहते हैं, सदा आंसू बहाते हैं, तुम्ही हो शिव महादेव, भभूत लगा रहा करते, करो मन को अभी पुलकित, धतूरा ही चढ़ाते हैं, बने पालक जगत के ही,
बड़े कल्याणकारी हो। करें आराधना पूजा, सभी महिमा सुनाते हैं। रहे संहार के देवा, करें जग का भला देखो। सुनो सावन महीने में सभी कांवड़ सजाते हैं, सभी कांवड़ सजाते हैं। ये धरती जो है हमारी सोने जैसी है, ये सोना उगलती है। तो प्रस्तुत है उसके बारे में कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। हमारी धरती। धरा हमारी सोने जैसी, इस पर करो विचार। हर पल रहती है उपजाऊ, देती सबको प्यार। उर्वर माटी इस धरती की, उगता जिसमें धान। कर्मठ बना खेत ही जोते, पाता मान किसान। जो मिल जाए करे गुजारा, ले नहीं सुन उधार। धरा हमारी सोने जैसी, इस पर करो विचार। महापुरुष जन्मे थे देखो, पाया था सम्मान। ध्यान प्रजा का रखते थे वे, रहती ऊंची शान। राधा कृष्ण राम और सीता ले आए अवतार। धरा हमारी सोने जैसी, इस पर करो विचार। धरती है सजी हमारी, रहते कई करोड़। सृष्टि की ही निरक्त शोभा, लगती सब में होड़। प्यारी धरती पर गंगा की, बहती है रसधार। हमारी धरती स्वर्ग सी है, इस पर करो विचार। रंग बिरंगे फूलों का है, देता सौरभ शांति। स्वागत होता सब धर्मों का, रहे न कोई भ्रांति। स्वागत होता सब धर्मों का, रहे न कोई भ्रांति। सभी स्वर्ग सा जीवन जीते, मिलता प्यार अपार। धरा हमारी सोने जैसी, इस पर करो विचार। दहके पेड़ लताएं, इतराएं ही झूम। वर्षा की जो आती बूंदे, ले धरती को चूम। खनिज पदार्थों का देखो है, अमूल्य ही भंडार। धरा हमारी सोने जैसी, इस पर करो विचार। अलग अलग नदियां बहती हैं, सींचे जो मैदान। मृदुल स्वरों में बजती घंटी, दे दर्शन भगवान। राम नाम सब ही जपते हैं, प्रभु देते हैं तार। धरा हमारी सोने जैसी, इस पर करो विचार। धरा हमारी सोने जैसी, इस पर करो विचार। हल पर रहती है उपजाऊ, देती सबको प्यार, देती सबको प्यार। आजकल आपको मालूम है कि हमारे यहाँ युद्ध चल रहा है पाकिस्तान के विरोध में, क्योंकि उन्होंने कई बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा है। तो उसकी पीड़ा जो है, मैं उसको व्यक्त कर रही हूँ इन पंक्तियों में। कैसी है दी पीड़ा, कैसी दी है पीड़ हमको। विपदा ये आई है कैसी, स्वर्ग जैसे कश्मीर में।
आतंकी किस तरह घुस आए घाटी की प्राचीर में। रक्षा करने दौड़े तब सैनिक जो तैनात वहां थे। गोलियों ने भर दी बेचैनी उनके दृढ़ धीर में। स्वर्ग भू पर आतंकियों से ने स्वर्ग भू पर आतंकियों से नृशंस हत्या करवाना। पाक की नापाक धरा को मिट्टी में अब तो मिलाना। ओ प्रहरी भारत के सुन लो, ओ प्रहरी भारत के सुन लो, सी भरना हुंकार। वो प्रहरी भारत के सुन लो, हुंकार सी भरना। कुचल आतंकियों को वहां भारत की ध्वज फहराना। कुचल आतंकियों को वहां भारत की ध्वज फहराना। भारत की ध्वज फहराना। हमारे वीर सैनिक पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे। उनके जो शहीद हो गए हैं उनके लिए हम हर घर पर देहरी पर दीप जलाएं। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। मैं यहाँ काव्य पाठ समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक बधाई आदरणीय रवि रश्मि अनुभूति जी को। और अब हमारे बीच में प्रयागों की नगरी प्रयागराज से उत्तर प्रदेश से आदरणीय रचना सक्सेना जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और रचना प्रस्तुत करें आदरणीय रचना सक्सेना जी। इन पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगी में बस रवानी चाहिए। काम कोई है नहीं मुश्किल जहां में, सिर्फ माँ की मेहरबानी चाहिए, सिर्फ माँ की मेहरबानी चाहिए। स्वागत है आदरणीय रचना सक्सेना जी का। नमस्कार, मैं प्रयागराज से रचना सक्सेना आप सभी के समक्ष अपनी एक गजल लेकर आई हूँ। पाँव जो रख ज़मीं पर चला ही नहीं, पाँव जो रख ज़मीं पर चला ही नहीं। जिंदगी से कभी वो मिला ही नहीं, जिंदगी से कभी वो मिला ही नहीं। पाँव जो रख ज़मीं पर चला ही नहीं। बस वही दीप जलता रहा राह में, बस वही दीप जलता रहा राह में। आंधियों से कभी जो डरा ही नहीं, आंधियों से कभी जो डरा ही नहीं। पाँव जो रख ज़मीं पर चला ही नहीं। राह पर कांटे देखो बिछे हर तरफ, राह पर कांटे देखो बिछे हर तरफ। जख्म इतने कि उनकी दवा ही नहीं, जख्म इतने कि उनकी दवा ही नहीं। पाँव जो रख ज़मीं पर चला ही नहीं।
जिस पे दुनिया टिकी एक उम्मीद है, जिस पे दुनिया टिकी एक उम्मीद है, दूसरा जीने का रास्ता ही नहीं, दूसरा जीने का रास्ता ही नहीं, पाँव जो रख ज़मीं पर चला ही नहीं, सुर्खियों से भरे पन्ने अखबारों के, सुर्खियों से भरे पन्ने अखबारों के, सच की रचना जहाँ पे हवा ही नहीं, सच की रचना जहाँ पे हवा ही नहीं, पाँव जो रख ज़मीं पर चला ही नहीं, जिंदगी से कभी वो मिला ही नहीं, जिंदगी से कभी वो मिला ही नहीं। बहुत ही अनुपम रचना। और अब आमंत्रित करता हूं डॉक्टर गजेंद्र हरिहरनो देव जी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। देवेंद्र चतुर्वेदी जी लिखते हैं, बड़े भाई, कि सरस संभाव देने को कड़े हम हो गए होते। इन पंक्तियों से बुलाना चाहता हूं कि सरस संभाव देने को कड़े हम हो गए होते, किसी के भी अगर दुख में खड़े हम हो गए होते, भले ही उम्र में छोटा हमें यह मानती दुनिया, मगर खुद की निगाहों में बड़े हम हो गए होते, मगर खुद की निगाहों में बड़े हम हो गए होते। आपके बीच में डॉक्टर गजेंद्र दीप जी। मैं डॉक्टर गजेंद्र हरिहरनो दीप, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, ये आपके समक्ष एक गज़ल पेश कर रहा हूँ। गज़ल का मतलब कुछ ऐसा है, सुनिएगा। जिस पे रब की नजर नहीं होगी, जिस पे रब की नजर नहीं होगी, वो गजल पुर असर नहीं होगी, वो गजल पुर असर नहीं होगी। हम चले जा रहे सदा के लिए, हम चले जा रहे सदा के लिए, उनको भी अब खबर नहीं होगी, उनको भी अब खबर नहीं होगी। और शेर सुनिएगा। अब अंधेरे ने डस लिया हमको, अब अंधेरे ने डस लिया हमको, जिंदगी भर सहर नहीं होगी, जिंदगी भर सहर नहीं होगी। मंजिलों का पता नहीं मिलता, मंजिलों का पता नहीं मिलता, साथ कोई डगर नहीं होगी, साथ कोई डगर नहीं होगी। जिनकी नजरों में हम समाये थे, जिनकी नजरों में हम समाये थे, ख्वाब में वो
नजर नहीं होगी, ख्वाब में वो नजर नहीं होगी। प्यार कायम इधर अभी तक है, प्यार कायम इधर अभी तक है, ऐसी हालत उधर नहीं होगी, ऐसी हालत उधर नहीं होगी। और ये शेर बतौर खास, जिंदगी को संवार लेंगे हम, जिंदगी को संवार लेंगे हम, उसकी खातिर कसर नहीं होगी, उसकी खातिर कसर नहीं होगी। खौफ लगता है यार जीने में, खौफ लगता है यार जीने में, साथ गम के बसर नहीं होगी, साथ गम के बसर नहीं होगी। और ये शेर बतौर खास, मुफलिसी ने तो मार डाला है, मुफलिसी ने तो मार डाला है, सच कहूँ अब गुजर नहीं होगी, सच कहूँ अब गुजर नहीं होगी। और मक्ते का शेर अर्ज करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। दीप उनका मिला सहारा है, दीप उनका मिला सहारा है, जिंदगी दर बदर नहीं होगी, जिंदगी दर बदर नहीं होगी, जिस पे रब की नजर नहीं होगी, वो गजल पुर असर नहीं होगी, वो गजल पुर असर नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर शानदार रचनाएं डॉक्टर गजेंद्र जी के द्वारा। अब आपके बीच में उपस्थित हैं आदरणीय योगिता चौरसिया जी, जो कि मंडला मध्य प्रदेश से हैं। स्वागत है आपका रचना का पाठ हेतु। मैं योगिता चौरसिया एक मुक्तक रखती हूँ आप सभी के समक्ष, सुनिएगा। श्री कृष्ण जी को समर्पित है। सदा ही प्रीत में तेरी दीवानी हो गई मोहन, सदा ही प्रीत में तेरी दीवानी हो गई मोहन, मधुर मुरली की सरगम में सुहानी हो गई मोहन, मधुर मुरली की सरगम में सुहानी हो गई मोहन, अधर मुस्कान में प्यारी सजे अनुराग की कविता सरिता, अधर मुस्कान में प्यारी सजे अनुराग की सरिता, नवल रस योगिता तेरी निशानी हो गई मोहन, नवल रस योगिता तेरी निशानी हो गई मोहन, नवल रस योगिता तेरी निशानी हो गई मोहन, सदा ही प्रीत में तेरी दीवानी हो गई मोहन। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं एक स्वरचित गजल। वफा कर रही हूँ मोहब्बत में तेरी, वफा कर रही हूँ
मोहब्बत में तेरी न हरगिज है रहना, अदावत में तेरी न हरगिज है रहना, अदावत में तेरी यही चाहता है मेरा दिल तो हर पल, यही चाहता है मेरा दिल तो हर पल, रहे बस हमेशा रफ़ाकत में तेरी, रहे बस हमेशा रफ़ाकत में तेरी, वफ़ा कर रही हूँ मोहब्बत में तेरी। सितम मुझ पे ढाए जमाने ने अनगिन, सितम मुझ पे ढाए जमाने ने अनगिन, हमेशा रहा ये खिलाफत में तेरी, हमेशा रहा ये खिलाफत में तेरी, वफा कर रही हूँ मोहब्बत में तेरी। तमाशा करेगा नहीं प्यार का तो, तमाशा करेगा नहीं प्यार का तो, यकी हम है करते शराफत में तेरी, यकी हम है करते शराफत में तेरी। कहे योगिता सुन सनम सच तो ये है, कहे योगिता सुन सनम सच तो ये है, लुटा देंगे जा हम तो उल्फत में तेरी, लुटा देंगे जा उल्फत में तेरी, वफा कर रही हूँ मोहब्बत में तेरी। योगिता बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी रचनाकारों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, और रेडियो प्रेमचंद सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद विश्व जन चेतना ट्रस्ट के द्वारा आयोजित। और यदि आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। संचालक व संयोजक नितिन परमार, भारत। मोबाइल नंबर 8109643725। जी हाँ, 8109643725। तो आज के रचनाकारों का पुनः धन्यवाद जिसमें कि उपस्थित रहीं आदरणीय आशा जोशी जी बागेश्वर उत्तराखंड से, आदरणीय रवि रश्मि अनुभूति जी मुंबई महाराष्ट्र से, आदरणीय रचना सक्सेना जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर गजेंद्र हरि हारनो दीप राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, आदरणीय योगिता चौरसिया जी मंडला मध्य प्रदेश से। मैं आपके साथ नितिन परमार, भारत, मिलता हूँ अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जन चेतना हर वेदना।